दोस्तों, कहा जाता है कि जीने के लिए प्यार जरूरी होता है, पर क्या होगा जब सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी पैसों में खरीदनी पड़ जाए। थ्रेडविल एक ऐसा शहर है जहां घरों से लेकर फूल पौधे तक प्लास्टिक के हैं। प्लास्टिक के पेड़ यहाँ ऑक्सीजन नहीं बल्कि रोशनी देते हैं। ऑक्सीजन जहां दूसरी तरफ ओहेर नाम की एक कंपनी बेचती है, वो भी पैसों में। इस चीज को ऐसे चलते हुए कई साल हो गए हैं, तो किसी को भी ये बात अजीब नहीं लगती। ओहेर कंपनी अलोसिस ओहेर चलाता है, जो कि ऑफ कोर्स इस शहर का सबसे अमीर आदमी है, जो अपनी जिंदगी बहुत मस्त तरीके से जी रहा है। पर इस शहर में टेड विगिंस नाम का एक और लड़का रहता है, जो वैसे तो बहुत खुश था, पर अभी उसे नया नया प्यार हुआ है। तो वो अपनी क्रश ऑड्री को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, पर वो तो इसे सिर्फ अपना बेस्ट फ्रेंड ही मानती थी। ऑड्री टेड को एक दिन अपनी एक पेंटिंग दिखाती है, जिसमें कुछ कैंडीज जैसी बनी चीजों को देखकर टेड उससे पूछता है कि ये क्या है। तो ऑड्री उसे बताती है कि वो पेड़ हैं, बिल्कुल असली पेड़। ऑड्री की ख्वाहिश होती है कि वो एक असली जिंदा पेड़ को देखे, यहाँ तक कि अगर कोई आदमी उसके लिए पेड़ ले आता है तो वो उसे शादी करने को भी तैयार थी। टेड के मन में बस अब कहीं से पेड़ लाने की बात घुस जाती है, जो कि जब वो अपनी मॉम को बताता है तो वो उसे डांट कर वहां से निकल जाती है। पर उसकी दादी उसे एक वंसलर नाम के आदमी के बारे में बताती है, जिसे पेड़ों के बारे में सब पता है, ये भी कि अब पेड़ कहाँ मिलेंगे। वंसलर शहर के बाहर रहता है, जिसके पास अगर 1 किल 2 रुपए और बूढ़े स्नेल को लेकर जाएं तो वो सब बता देगा। टेड उसे ढूंढने के लिए शहर के बाहर निकलता है, जहां वो देखता है कि इस तरफ की दुनिया तो बिल्कुल ही अलग है, जिंदगी का जहां कोई नामो निशान भी नहीं है। टेड अपनी बाइक लेकर अपनी दादी के दिए एड्रेस की तरफ जाता है, पर वो तो एक टूटे ब्रिज के पार था। टेड किसी तरह लोरेक्स की गली में पहुंच जाता है, जहां उसके सामने एक डरावना सा घर होता है, जो कि था वंसलर का। टेड जैसे ही उस घर की बेल बजाता है, वो हवा में फेंक दिया जाता है। वंसलर उसे डराकर वापस भेजने की कोशिश तो करता है, पर टेड जैसे ही उसे पेड़ों के बारे में पूछता है, उसका ध्यान टेड की तरफ आ जाता है। वंसलर पेड़ों को नष्ट करने के लिए अपने आप को आरोप देता है और बताता है कि कई साल पहले जब वो एक नौजवान लड़का था, वो एक सफर पर निकल गया था अपने आविष्कार को पूरा करने के लिए। कई दिनों तक आगे बढ़ने के बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां मछलियां गा रही थी, भालू नाच रहे थे, वहां का पानी कांच की तरह साफ था और भरे थे सारी जगह पेड़ ही पेड़। वंसलर ये देख बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी में गाने लगता है। पर जब वो अपने सामान को लापरवाही से इधर उधर फेंकता है, वहां के जानवर उस पर गुस्सा हो जाते हैं, पर वंसलर उन्हें भी अपने पास रखे मार्शमेलो खिलाकर खुश कर देता है। इसके बाद वंसलर अपनी कुल्हाड़ी निकालकर एक पेड़ को काट देता है, पर उसके ऐसा करते ही वहां एक बिजली गिरती है, जिससे निकलता है एक जादुई जीव लोरेक्स। वो इस जंगल का रखवाला था। लोरेक्स कटे पेड़ को देखकर गुस्सा हो जाता है और वंसलर के पास जाकर उसे जंगल छोड़कर जाने को कहता है, पर वंसलर उसकी बात नहीं सुनता, क्योंकि वो अपना बिजनेस जारी रखना चाहता था। लोरेक्स उसे एक श्राप के बारे में बताता है जो उसके पीछे है, पर वंसलर इस पर भी ध्यान नहीं देता। टेड ये कहानी ध्यान से सुन रहा होता है, पर वंसलर उसे आगे बताने से मना कर देता है। अगर उसे आगे की कहानी सुननी है तो कल दोबारा यहाँ आना होगा। घर जाकर टेड ऑड्री को पेड़ गिफ्ट करके उसे किस करने के सपने ले रहा होता है, जिससे उसकी मोम उसे उठाती हैं। टेड को अब वंसलर से मिलने जाना था, पर उसकी मोम उसे अपने पास ही बिठा कर रखती है, ताकि वो सभी साथ में टाइम स्पेंड कर सकें। अपनी मोम के जाते ही टेड जैसे ही वहां से निकलता है, मिस्टर ओहेर उसके सामने आ जाता है, जो नहीं चाहता था कि किसी को भी पेड़ों के बारे में पता लगे, क्योंकि उसकी कमाई ऑक्सीजन बेचने से होती है, जो कि पेड़ फ्री में करते थे। वो टेड को उससे पंगा ना लेने की चेतावनी देता है और बताता है कि उसकी नज़र हर वक्त उसी पर है, पर हमारे आशिक भैया कहाँ ही मानने वाले थे। ओहेर के वहां से जाते ही टेड वंसलर के पास पहुंच जाता है, जो कि वापस उसे अपने पास देखकर थोड़ा चौंक जाता है। वो समझ जाता है कि लड़की का चक्कर है बाबू भैया। वंसलर कहानी कंटिन्यू करता है, जहां रात को लोरेक्स ने जानवरों के साथ मिलकर वंसलर को घर से निकालकर बहती नदी में फेंक दिया था, पर गलती से उसके साथ एक भालू का बच्चा भी उसी बेड पर रह जाता है। लोरेक्स उसे बचाने की कोशिश तो करता है, पर बचा नहीं पाता। पानी के लगते ही वंसलर भी उठ जाता है और पानी को देखकर घबरा जाता है, क्योंकि थोड़ी ही दूर एक बहुत बड़ा झरना था। लोरेक्स किसी तरह एक बड़े से पत्थर को नदी में फेंकता है, जिससे टकराकर वंसलर और वो भालू बाहर आ जाते हैं।
वंसर अब बेहोश था, पर लोरेक्स उसे बिजली का झटका देकर जगाता है। वंसर उन्हें अपनी जान बचाते देख खुश हो जाता है और कसम खाता है कि आज के बाद वो पेड़ नहीं काटेगा। अगली सुबह वंसर उठकर देखता है कि सभी जानवरों ने उसके घर में ही डेरा डाल लिया है और वो उसके सारे सामान को गंदा कर रहे हैं। वंसर उनसे गुस्सा होकर बाहर शहर की तरफ निकलने की तैयारी करता है, जहां वो अपने थ्नेड को बेचेगा जो उसने उस ट्री से बनाया है। थ्नेड को बहुत अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था, जैसे कि एक स्विम सूट, पोछा, हैट और बहुत कुछ। लोरेक्स उसे बताता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और कोई इसे नहीं खरीदेगा, जो कि बिल्कुल सच होता है। शहर में किसी को वंसर का इन्वेंशन पसंद नहीं आता और सभी बस उसका मजाक उड़ाते हैं, जिससे दुखी होकर वंसर उस नीड को फेंक देता है, जो गलती से एक लड़की के सर पर गिर जाता है और उसके आसपास खड़े लोगों को पसंद आता है। अब सबको ही थ्नीड चाहिए था, जिसके बारे में वंसर को पता नहीं था और वो आराम से अपनी जिंदगी जंगल के जानवरों के साथ बिता रहा था। पर अचानक ही लोगों का एक बड़ा सा झुंड उसके पास आ जाता है, थ्नीड की डिमांड करते हुए। वो अमीर होने ही वाला था कि स्टोरी को फिर से यहीं बीच में रोक दिया जाता है। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि मार्केट से लौटने के बाद जब टेड वापस वंसर के पास जाने लगता है तो उसे बाहर जाने का दरवाजा बंद मिलता है। टेड एक बड़ी सी बिल्डिंग से कूदकर किसी तरह वहां से बाहर निकलता है और वंसर को मार्शमैलो खिलाकर स्टोरी जारी रखता है, जहां वंसलर ने अपनी फैमिली को उसकी मदद के लिए बुला लिया था, जो कि बहुत स्वार्थी लोग थे। वो सिर्फ वंसर के पैसे के पीछे थे। लोरेक्स को वो बिल्कुल पसंद नहीं आते, पर वंसर उसे भरोसा दिलाता है कि वो लोग कुछ गलत नहीं करेंगे। उनका बिजनेस शुरू होता है, पर वंसर की मोम को ऐसे पेड़ों से थ्नीड निकालना बहुत स्लो लगता है। वो वंसलर को सलाह देती है कि कुछ पेड़ काटने से कोई हर्ज नहीं होगी, जिस पर वंसलर भी बहुत आराम से मान जाता है। लोरेक्स उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है, पर वंसलर पर तो सफलता और लालच का भूत चढ़ चुका था। वो अपना गिटार उठाकर गाना गाने लगता है कि वो बुरा नहीं है, पर पैसों की लालच में वो हर बुरी चीज कर रहा था। उसकी फैक्ट्री दिन ब दिन बड़ी होती जा रही थी, जिसकी वजह से चारों तरफ पोल्यूशन फैल जाता है। पानी में गंदगी, जो कि जानवरों के लिए ना कोई रहने की जगह छोड़ती है, ना खाने के लिए खाना। यहीं दूसरी तरफ वंसर ने अपने लिए एक बड़ा सा घर बना लिया था, जहां उसके पास सब है। लोरेक्स उसके पास आकर उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है, पर वो अब बिल्कुल ही बदल चुका था। वंसर अपने पहले किए वादे को पूरी तरह भूल चुका था। उसे ऐसा लगता है कि वो कुछ बुरा नहीं कर रहा, और उसके ऐसा कहते ही वहां का आखिरी पेड़ भी काट दिया जाता है और अब वहां कुछ भी नहीं बचता। वंसलर का थ्रीड बिजनेस खत्म हो चुका था, जिसके साथ ही उसका परिवार भी उसे छोड़ देता है। जंगल के जानवर अपने लिए कोई और बढ़िया रहने की जगह ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और लोरेक्स जहां से आया था उस तरफ। वंसर अब अकेला रह गया था अपनी निराशा के साथ, और वो आज तक अपनी गलतियों की वजह से निराश है। वो ये भी सोचता है कि लोरेक्स बिना सब कुछ ठीक किए क्यों चला गया, पर अब उसे समझ आ गया था कि उसने ये काम टेड जैसे एक साहसी लड़के के लिए छोड़ा था। वंसर टेड को पेड़ का आखिरी बचा हुआ बीज देता है और कहता है कि अब ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो पेड़ों में लोगों का विश्वास फिर से लाए। वो उसे बताता है कि चाहे आज ये बीज बहुत छोटा है, पर ये एक दिन बहुत बड़ा बनने की क्षमता रखता है। टेड वापस शहर में गटर के रास्ते से घुसता है, जहां बीज को सिक्योरिटी कैमरा देख लेता है और ये खबर ओहेर तक पहुंच जाता है। टेड अपने घर की तरफ भागता है, जहां रास्ते में ही वो ओटरी को भी बुला लेता है। वो अपने घर पहुंचकर उस बीज को उगाने का तरीका ढूंढने लगता है, पर उसके घर पहले ही ओहेर पहुंच चुका था। टेड की मोम उसे नीचे बुलाती है, जहां तेजी से जाते वक्त वो एक पानी की बोतल गिरा देता है, जो उस बीज पर गिर जाती है। ओहेर नीचे टेड से वो बीज मांगता है, पर वो उसकी बात नहीं मानता। ओहेर के आदमी टेड के कमरे की तलाशी लेने लगते हैं, पर उन्हें वहां भी कुछ नहीं मिलता। टेड की मोम उनके जोर जबरदस्ती देखकर उन पर चिल्लाने लगती है, जिस वजह से उन्हें यहाँ से जाना पड़ता है। उनके जाने के बाद जब टेड खुद अपने कमरे की तलाशी लेता है, तो उसे बीज की जगह अपनी दादी की छड़ी मिलती है, जिन्होंने उस बीज को बचा लिया था, जिसमें से अब एक पौधा निकलना शुरू हो गया है। ओटरी भी वहां पहुंच जाती है और असली का पौधा देखकर बहुत खुश होती है। टेड को अब जल्द से ये पौधा शहर के बीच में लगाना था, पर ओहेर के लोग अभी भी उनके घर के बाहर खड़े थे। अब बारी थी टेड की मोम के जादू की। वो अपनी कार निकालकर शहर में तेजी से घूमने लगती हैं, ताकि ओहेर के लोग उनका पीछा करें, ये सोचकर कि टेड उनके साथ है। वो एक आधे बने ब्रिज पर चढ़ जाती हैं, जिसे नीचे गिरने से पूरे टाइम पर बचती हैं। गाड़ी का दरवाजा खुलने पर पता लगता है कि वहां तो टेड का बस एक पुतला है। टेड तो दूसरी तरफ अपनी दादी और ओटरी के साथ निकल चुका है।
ओहेर भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा, वो भी बीच के पीछे था। टेड रोड पर अपनी बाइक तेज भगाता है, जिससे ओहेर का टकराव उसी के आदमी के साथ हो जाता है। टेड एक एलिवेटर की मदद से बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है, जहां बीच को देखने से वो बिल्कुल ठीक लगता है। ओहेर वहां एक ऑक्सीजन पंखे की मदद से उस बीज को उड़ा देता है, जिसके पीछे दोनों ओहेर और टेड भागते हैं। वो बीज उड़कर एक ऑक्सीजन की बड़ी बोतल में गिरता है, जहां वो एक वैन के टकराव से फिर गुम हो जाती है। ओहेर किसी तरह उस बोतल को ढूंढकर उसमें से वो बीज निकालने की कोशिश करता है, पर उसका हाथ ही उसमें फंस जाता है। टेड और उसकी दादी पीछे से आकर वो बोतल ले लेते हैं और शहर के बीचों बीच आकर उस बीज को लगाने की जगह ढूंढते हैं। क्योंकि अब वहां तो कोई मिट्टी ही नहीं थी, टेड की दादी एक क्रेन लाती है, जिसे ओहेर का स्टैचू टूटकर जमीन पर गिरता है और लोहे की जमीन टूट जाती है। ये सब देखकर वहां आसपास लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, जिनका ही फायदा उठाकर ओहेर सबको भड़काने लगता है कि ये लोग पागलपन कर रहे हैं। पेड़ एक ऐसी गंदी चीज है जो किसी को भी नहीं चाहिए। सभी लोग टेड के खिलाफ हो जाते हैं, तो अपने आप को सभी साबित करने के लिए वो क्रेन की मदद से ओहेर की बनाई दीवार को तोड़ देता है, जिससे सभी लोगों के सामने बाहर की दुनिया की सच्चाई आती है। टेड सबसे गुजारिश करता है कि पेड़ों को एक मौका देकर तो देखो। लोगों को उसकी बात समझ आने लगती है और वो भी उसका साथ देने के लिए आगे आने लगते हैं। सबके साथ से टेड उस बीज को धरती में लगाता है और कुछ ही सालों बाद सभी तरफ पेड़ उगने लगते हैं। वंसर भी अपने घर से बाहर निकलता है, जहां जानवर वापस आने लगे थे, पर उसे तलाश थी अपने दोस्त लोरेक्स की, जो भी उसके पास वापस आ जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।